Friends, I welcome you on my YouTube channel The Current English. I hope you are fine and well there. इस वीडियो में हम लोग नाउन के बाद अब प्रोनाउन की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि प्रोनाउन क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और हम इसके किस तरह से प्रयोग करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नाउन की वीडियो नहीं देखी है वो नाउन की वीडियो देख लें ताकि उनके लिए प्रोनाउन की ये वीडियो और समझने में आसान हो सके। तो आइए हम एक एक करके प्रोनाउन के प्रकारों को सीखते हैं और इनके इस्तेमालों को सीखते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश लर्निंग सेशन के आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन को। प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिसे सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना हम इंग्लिश को ना तो बोल सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। आइए हम इसे बहुत ही सुंदर तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें, पेन कॉपी साथ में ले लें और लिखने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, हमने सीखा था कि नाउन के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नाउन क्या है। तो याद रखें, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, पशु, पक्षी को अगर हम उसके नाम से बुलाते हैं तो वो उसे नाउन कहते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं चीज़ों को नाम ना लेकर के उसे किसी दूसरे शब्द से बुलाते हैं या किसी उपनाम से बुलाते हैं, इसे प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे स्वयं के लिए मैं या हम प्रयोग करते हैं, सामने वाले व्यक्ति के लिए तुम या आप का प्रयोग करते हैं, या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए वह, वे लोग, इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। ये सब प्रोनाउन के शब्द हैं। तो इस प्रकार हम ये समझ पा रहे होंगे कि नाउन और प्रोनाउन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नाउन में हम किसी चीज़ के नाम का प्रयोग कर रहे होते हैं, जबकि प्रोनाउन में हम किसी चीज़ के उसके अपने नाम के बदले किसी दूसरे शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं। नाउन से हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध होता है, जबकि प्रोनाउन से हमें उसके नाम का बोध नहीं होता है। प्रोनाउन सीखने की खास वजह यह है कि ताकि हम किसी सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को रोक सकें। किसी वाक्य में नाउन के बार-बार प्रयोग करने से उस वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है और वह वाक्य भद्दा लगने लग जाता है। तो इसलिए हम प्रोनाउन के प्रयोग से उस वाक्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं और वो सुनने में भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाउन के सम्मान में प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही प्रोनाउन होते हैं, जो मुख्य रूप से उस नाउन के लिए ही प्रयोग किए जा रहे होते हैं। प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं मैं, हम लोग, आप लोग, वह, वे लोग, एटसेट्रा। अगर इंग्लिश की बात करें तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इस तरह के शब्द, इस तरह के वर्ड प्रोनाउन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने नाउन के 5 टाइप्स को सीखा, वैसे ही प्रोनाउन के भी मेनली 8 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन, फोर्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेवेंथ है इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड एट्थ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इनके अलावे भी प्रोनाउन के कुछ प्रकार और हैं, जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इनके मीनिंग को भी हम लोग जानेंगे। चलिए एक एक करके सभी टाइप्स की व्याख्या करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के लिए सीधे तौर पर प्रयोग किए जाते हैं और ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। एंड मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो किसी न किसी रूप से वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद अब हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी के अधिकार का बोध कराते हैं, ऑनरशिप का बोध कराते हैं, मालिकाना हक का बोध कराते हैं। जैसे माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये सारे के सारे वर्ड्स पॉजेसिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं और इनका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी का किसी चीज़ के ऊपर अधिकार का बोध कराना हो। और हाँ, इन पॉजेसिव प्रोनाउन को किसी भी नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि स्वतंत्र रूप में
अकेले प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम रिलेटिव प्रोनाउन को भी जानने की कोशिश करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। याद रहे, रिलेटिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउन होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा किसी नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारियां देते हैं, जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट एटसेट्रा। ये सारे के सारे वर्ड्स दो वाक्यों को जोड़ने के काम में आते हैं तथा किसी नाउन के अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने के काम में आते हैं। और अब बारी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जानने की। फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिसमें कर्ता किसी काम को करने के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है, स्वयं को हकदार मानता है। तो वैसे में स्वयं के लिए यानी खुद के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये सब के सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से एग्जाम्पल हैं। फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही यूज किया जाता है। जैसे अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई हो तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होगा। अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी हो तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवर सेल्फ्स होगा। अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन यू हो तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होगा या योर सेल्फ्स होगा। अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही हो तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होगा। अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन शी हो तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ होगा। अगर सब्जेक्ट इट हो तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ होगा। और अगर सब्जेक्ट दे हो तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ्स होगा। तो इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन के हिसाब से ही इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स। फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी समूह के सदस्यों को एक एक करके अलग अलग करके इंडिविजुअली अलग अलग बताते हों। जैसे ईच, ईदर, नीदर एटसेट्रा। ये सारे के सारे वर्ड हैं जो समूह के किसी सदस्य को अलग अलग रूप से दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दिस, दोज एटसेट्रा। ये सारे के सारे वर्ड हैं जो नज़दीक की चीज़ों के लिए या दूर की चीज़ों के लिए इशारा कर रहा होता है। अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी का बोध नहीं करा रहे होते हैं, बल्कि सामान्य रूप से या अनिश्चित रूप से बोध करा रहे होते हैं। जैसे एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, समवन, नो वन, नन, वन। ये सारे के सारे वर्ड हैं जो अनिश्चित रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध करा रहे होते हैं। इसमें हम एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, इन सब वर्ड्स को भी शामिल कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, हु, हुम, हुज, विच एटसेट्रा। यहाँ एक बात याद रहे कि ये वही वर्ड्स हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोगों ने सुना, लेकिन दोनों के यूज में अंतर है, क्योंकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हम प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि रिलेटिव प्रोनाउंस को हम लोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग कर रहे होते हैं। वो कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। इन दोनों बातों को समझना अनिवार्य है, अन्यथा हमारा सेंटेंस में इन वर्ड्स को अगर प्रयोग करें तो गलत भी हो सकता है। तो सेंस को समझते हुए रिलेटिव प्रोनाउन को और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करना होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने प्रोनाउन के मेन 8 टाइप्स को सीखा और अब हम उनकी भी बात करेंगे जिनकी बात मैंने इनके अलावे किया था। तो आइए अब हम जानते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो इस बात का बोध करा रहा होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके समान काम को कर रहे होते हैं। इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ईच अदर, वन अनदर, ये दो वर्ड हैं जो हमें ये बताते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक समान कार्य को साथ साथ कर रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन की।
फ्रेंड्स, एम्फैटिक प्रोनाउंस वे प्रोनाउन होते हैं जिनका प्रयोग किसी वाक्य में जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये बताने के लिए कि किसी काम को किसी व्यक्ति ने ही किया है। ये वही वर्ड्स होते हैं जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में प्रयोग किए हैं। फ्रेंड्स, याद रहे, इन दोनों को जब यूज किया जाता है तो दोनों के यूज करते समय उसके अर्थ का अंतर होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी काम को मैंने किया है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि किसी काम को मैंने ही किया है तो ये हमारे लिए एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएगा। तो इसी तरीके से आप माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ्स को एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसके यूज करते समय यह ध्यान रहे कि जब हम इसे एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे उस वर्ड पे जोर देंगे, बोलते समय थोड़ा उस पे आवाज ऊंची करेंगे। फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को समझना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, क्योंकि ये वह वर्ड होता है जो हमें हैरानी का बोध कराता है, आश्चर्य का बोध कराता है या वंडर का बोध कराता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि खास तौर पे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है तो वो है व्हाट। और ये व्हाट हम सेंटेंस में सवाल पूछने के लिए नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम इसका प्रयोग इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें किसी चीज को जान करके या देख करके बहुत आश्चर्य हुआ। आई एम सो वंडर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि व्हाट ही इज कमिंग हेयर टुडे, व्हाट यू आर गोइंग हेयर, या फिर मैं ये कहूँ कि व्हाट यू आर ए पुलिस, यू आर एन आर्मी। तो इस तरह से जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है व्हाट का, यहाँ पे हमारे आश्चर्य को दिखला रहा है। या फिर मैं ये कहूँ व्हाट ए नाइस सीन इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। तो इस तरीके से हम व्हाट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पूछने के लिए नहीं, बल्कि मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर खूबसूरत फूल है, या फिर ये बताने के लिए कि क्या तुम एक आर्मी हो, क्या तुम यहाँ आ रहे हो, इस तरीके के सेंटेंस के लिए। फ्रेंड्स, प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ऐसा टॉपिक है जिसे सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना हम ना तो इंग्लिश लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये जो टॉपिक है प्रोनाउन, इसे आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और मुझे यह भी यकीन है कि बनाए गए सारे वीडियो को आपने देखा होगा और हर एक टॉपिक को आप समझने की कोशिश किए होंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को जवाब दूंगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, अगर वीडियो अच्छी लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें, ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें और उन्हें भी मेरे वीडियो से हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, in this video it's enough. I will meet you in the next video. Thank you so much.